करने वाले हैं विन और लर्न बाय हार्लन कोहेन बुक के बारे में। राजू एक छोटा सा टाउन में रहने वाला सीधा साधा लड़का था। बचपन से ही उसे सिंगिंग का बहुत शौक था। जब भी अकेला होता अपनी मम्मी की पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठकर माइक पकड़ने की एक्टिंग करता और बॉलीवुड के गाने गाकर खुद ही तालियां बजाता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जब भी सामने कोई ऑडियंस होती उसका कॉन्फिडेंस जैसे हवा हो जाता। डर, रिजेक्शन का डर। एक बार उसकी स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन हुआ। दोस्तों ने बहुत कहा कि तू पार्टिसिपेट कर, तू तो गाता ही बढ़िया है। लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। क्या होगा अगर लोग हंसें तो, अगर जज ने मना कर दिया तो? उसके अंदर का डर इतना स्ट्रांग था कि उसने मौका ही नहीं लिया। फिर कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात हुई अनु से। अनु कॉन्फिडेंट थी, आउटस्पोकन थी और सबसे खास बात यह कि वो हर रिजेक्शन को सिर्फ फीडबैक मानती थी। एक बार उसने किसी मॉडलिंग ऑडिशन में अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गई। राजू ने पूछा, कैसा फील हुआ? अनु ने हंसते हुए कहा, फील तो बुरा ही हुआ इनिशियली, पर अब लगता है कि चलो एक और एक्सपीरियंस मिला। एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। अनु की सोच ने राजू को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या रिजेक्शन सच में इतना बुरा होता है जितना हम सोचते हैं? क्या हम बस डर की वजह से खुद को चांसेस लेने से रोकते हैं? राजू ने एक दिन हिम्मत करके यूट्यूब पे अपना गाना अपलोड किया। वॉइस अच्छी थी लेकिन बैकग्राउंड और लाइटिंग वीक थी। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया लेकिन कुछ ने मजाक भी उड़ाया। कमेंट्स में लिखा था, भाई ऑटो ट्यून का ज्यादा यूज किया है, या थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले। राजू का मन हुआ कि सब डिलीट कर दे, खुद को कोसे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि यह भी एक स्टेप है ग्रोथ की तरफ। अगले दिन उसने हार्लन कोहेन की एक किताब पढ़ी, विन और लर्न। उसमें एक कॉन्सेप्ट था, द पावर ऑफ रिजेक्शन। हार्लन ने कहा था, रिजेक्शन इज नॉट द एनिमी, इट्स अ नेसेसरी स्टेप ऑन द रोड टू सक्सेस। ये लाइन राजू के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर हर रिजेक्शन एक लेसन है तो हर रिजेक्शन मुझे मेरे गोल के और पास ले जाएगा। उसने प्लान बनाया, हर हफ्ते एक नया गाना अपलोड करेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, और हर बार पिछले वीडियो से थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेगा। पहले महीने में उसके सिर्फ 100 व्यूज आते थे। कई बार लोग अनसब्सक्राइब भी कर जाते थे, बट राजू ने यह समझ लिया था कि हर रिजेक्शन, हर डिसलाइक, हर बैड कमेंट उसे कुछ सिखा रहा है कि अगली बार वो क्या बेटर कर सकता है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग नोटिस करने लगे कि ये लड़का इंप्रूवमेंट कर रहा है। किसी ने लिखा, पिछले वाले से बेटर है, कीप गोइंग। ये स्मॉल एनकरेजमेंट राजू के लिए बिग मोटिवेशन बन गई। एक दिन एक फेमस म्यूजिक पेज ने उसकी वीडियो रिपोस्ट की। वहां से उसे कॉल आया एक स्मॉल इवेंट में परफॉर्म करने का मौका। लेकिन उस स्टेज पर खड़े होते वक्त भी उसे याद आया वही पुराना डर, अगर फिर से रिजेक्ट हो गया तो। लेकिन इस बार उसके पास आंसर था, तो क्या, एटलीस्ट ट्राई तो किया। परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी उसने किया और ऑडियंस ने अप्रिशिएट भी किया। वहां मौजूद एक लोकल प्रोड्यूसर ने कहा, तेरे अंदर पोटेंशियल है, कंसिस्टेंसी रख। राजू ने सीखा कि रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम खराब हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी और मेहनत करनी है। रिजेक्शन तुम्हारे काम पर कमेंट करता है, तुम्हारी वैल्यू पर नहीं। और यही बात उसे बार बार रिमाइंड करती रही, रिजेक्ट होना, असफल होना या फॉल करना सब नेसेसरी स्टेप्स हैं सफलता तक पहुंचने के लिए। एक दिन उसने अपने पुराने वीडियोस वापस देखे। खुद पर हंसी आई, कितनी बार वॉइस ऑफ बीट था, कैमरा एंगल वियर्ड था, लेकिन फिर भी उस वर्जन के बिना आज का वर्जन पॉसिबल नहीं था। हर रिजेक्शन ने उसकी एक नई लेयर खोल दी थी, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी क्रिएटिविटी की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की। अब जब भी कोई उसको मैसेज करता है, भाई मुझे भी यूट्यूब स्टार्ट करना है लेकिन डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो सिर्फ एक बात कहता है, रिजेक्शन से मत डर, उससे सीख। ये तेरा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा गाइड है। कई बार हम सोचते हैं कि रिजेक्शन हमारी वर्थ कम कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि रिजेक्शन हमें पॉलिश करता है। जैसे कोई आर्टिस्ट रफ स्टोन को बार बार चिजल करता है, वैसे ही हर रिजेक्शन हमें हमारी बेस्ट फॉर्म की तरफ ले जाता है। राजू अब भी हर महीने कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस करता है। कभी कोई ब्रांड डील रिजेक्ट हो जाती है, कभी किसी कोलैब का रिप्लाई नहीं आता, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो रिजेक्शन को एक डोरवे की तरह देखता है जहां से होकर उसे अपने सपनों की दुनिया में जाना है। उसे अब समझ आ चुका है, रिजेक्शन डराने वाली चीज नहीं है, वो तो एक टीचर है जो हर बार कुछ नया सिखाता है।
कभी पेशेंस, कभी स्ट्रैटेजी, कभी इमोशनल बैलेंस, कभी रेजिलियंस। अगर राजू ने कभी पहला रिजेक्शन एक्सेप्ट न किया होता तो शायद आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। उसके लिए रिजेक्शन अब भी आता है, पर अब वो उसे स्माइल के साथ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानता है रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। और यही है द पावर ऑफ रिजेक्शन। ये हमें गिराने नहीं, उठाने आता है। बस हमारी नजरें सही होनी चाहिए। राजू की कहानी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, रिजेक्शन से भागो मत, उसे दोस्ती करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सबसे बड़ा टर्न अराउंड। राजू अब थोड़ा जाना पहचाना नाम बन चुका था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और कई यंग क्रिएटर्स उसे अपना इंस्पिरेशन मानने लगे थे। लेकिन सफलता के इस सफर में भी वो खुद को ग्राउंडेड रखता था, क्योंकि उसे पता था कि जितनी बार उसे एक्सेप्ट किया गया है उससे कहीं ज्यादा बार उसे रिजेक्ट किया गया है। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला, एक टॉप म्यूजिक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का। ये वही शो था जिसे वो बचपन से देखता आया था, जिसके जजेस के सामने गाना उसके लिए सपना था। उसने पूरी तैयारी की, दिन रात मेहनत की, वोकल कोच से गाइडेंस ली और ऑडिशन वाले दिन पूरी एनर्जी के साथ स्टेज पर गया। गाना अच्छा गया, कम से कम राजू को तो ऐसा ही लगा। लेकिन जब जजेस की बारी आई फीडबैक देने की तो एक जज ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, यू हैव पोटेंशियल बट नॉट फॉर दिस लेवल, मे बी नेक्स्ट टाइम। दूसरे ने कहा, आपकी आवाज गहराई की कमी रखती है, आप कैमरा के लिए बने हो, स्टेज के लिए नहीं। तीसरे ने बस एक वर्ड कहा, नहीं। राजू को जैसे एक जोर का झटका लगा। इतनी मेहनत, इतने सालों की जर्नी और फिर भी एक नो। वो चुपचाप बैक स्टेज गया और अकेले एक कोने में बैठ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना सोचता हूं? क्या ये मेरी लिमिट है? क्या मैं बस इंटरनेट तक ही ठीक हूं? कुछ देर बाद उसकी मुलाकात वहीं एक कॉन्टेस्टेंट से हुई, रीमा, जो ऑडिशन में फेल होकर रो रही थी। राजू ने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? रीमा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैंने ये सपना ही गलत देख लिया। ये सुनते ही राजू को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर गाना अपलोड किया था और लोगों ने मजाक उड़ाया था। उसने रीमा से कहा, तुम्हें पता है हर कोई रिजेक्ट होता है, बस फर्क ये होता है कि कोई उसे एंड मानता है और कोई उसे पॉज की तरह देखता है। रीमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, बट इट स्टिल हर्ट्स। राजू ने सिर हिलाया, हाँ हर्ट करता है, लेकिन हर्ट होना भी ग्रोथ का हिस्सा है। उस रात राजू अपने होटल रूम में बैठकर सोच रहा था, क्या ये रिजेक्शन उसकी जर्नी का एंड है? तभी उसे याद आई हार्लन कोहन की किताब की एक और बात, अंडरस्टैंडिंग द रिजेक्शन ट्रूथ। एवरीवन गेट्स रिजेक्टेड, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज हाउ पीपल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं इस रिजेक्शन को फेलियर मान लूं तो क्या मैं सब छोड़ दूंगा, या फिर मैं इसे फीडबैक मानूं और समझूं कि मुझे किस लेवल तक इंप्रूव करना है? राजू ने डिसाइड किया कि वो इसे फेलियर नहीं मानेगा, बल्कि इसे एक न्यू चैलेंज की तरह देखेगा। उसने अपने उस ऑडिशन की वीडियो को बार बार देखा, हर छोटी गलती को नोट किया, कहाँ वॉइस फ्लैट हो गया था, कहाँ कॉन्फिडेंस कम दिखा, कहाँ एक्सप्रेशंस डल थे। उसने ये सब पॉइंट्स लिख लिए और अपने कोच को भेज दिए। कोच ने रिप्लाई में लिखा, यू आर थिंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल नाउ, दिस इज हाउ रियल ग्रोथ हैपन्स। अब राजू ने हर दिन खुद को और बेटर बनाने का मिशन शुरू कर दिया। उसने अपने वॉइस पर काम किया, स्टेज परफॉर्मेंस पर वर्क किया और लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया। उसने खुद को सिखाया कि रिजेक्शन सिर्फ एक फीडबैक होता है जो ऑनेस्टली बताता है कि तुम कहाँ हो और कहाँ पहुंचना है। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जिसमें वो अपने रियलिटी शो वाले रिजेक्शन के बारे में खुलकर बात कर रहा था। उसने कहा, मैं रिजेक्ट हुआ, हाँ, और उस रिजेक्शन ने मुझे वो चीजें दिखाई जो मैं खुद नहीं देख पा रहा था। रिजेक्शन ने मुझे मेरी आंखें खोल दी। वो वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर ने इतनी ऑनेस्टी दिखाई। कमेंट सेक्शन में भरे पड़े थे मैसेजेस से, भाई आपने मेरी सोच बदल दी, अब मैं रिजेक्शन से डरूंगा नहीं, अब समझ आया कि फेल होना ही असली लेसन है। कुछ हफ्तों बाद एक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म ने उसे अप्रोच किया। एक नया शो लॉन्च हो रहा था जिसमें वो मेंटोर बन सकता था उन लोगों के लिए जो अक्सर रिजेक्शन से हार मान लेते हैं। ये उसकी जर्नी का नया चैप्टर था। अब वो सिर्फ खुद नहीं सीख रहा था,
बल्कि दूसरों को भी सिखा रहा था कि रिजेक्शन से कैसे दोस्ती करें। शो के फर्स्ट डे एक यंग पार्टिसिपेंट आई सिया। उसकी आवाज अच्छी थी पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। उसने सॉफ्टली कहा, सर मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूं, अब लगता है मुझ में कुछ खास है ही नहीं। राजू उसकी आंखों में देखकर बोला, रिजेक्शन डजंट से तुम खास नहीं हो। रिजेक्शन कहता है कि अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। रिजेक्शन तुम्हें रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आया है। सिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और राजू को लगा अब वो सच में समझ चुका है रिजेक्शन का असली मतलब। ये सिर्फ ना नहीं है, ये अभी नहीं है। अब जब भी राजू कोई रिजेक्शन फेस करता है, चाहे कोई सॉन्ग वायरल ना हो, कोई कोलैब फेल हो जाए या कोई कमेंट हर्टफुल हो, वो एक चीज जरूर करता है। वो उससे सवाल करता है, ये रिजेक्शन मुझे क्या सिखा रहा है? और यही सवाल उसे हर बार आगे ले जाता है। रिजेक्शन अब उसके लिए एक मिरर बन गया था जो उसकी वीक स्पॉट्स दिखाता है ताकि वो खुद को और बेहतर बना सके। हर इंसान को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई उसे आइडेंटिटी से जोड़ लेता है और कोई उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान लेता है। राजू ने यह सीख लिया था, मैं अपने रिजेक्शन नहीं हूं, मैं उनसे सीखने वाला एक इंसान हूं। आज अगर कोई उससे पूछे सक्सेस का सबसे बड़ा टीचर कौन है, तो वो बिना सोचे कहता है रिजेक्शन। क्योंकि जिस दिन उसने रिजेक्शन को समझा, उसी दिन उसे अपनी असली स्ट्रेंथ समझ आई। और यही है अंडरस्टैंडिंग द रिजेक्शन। ट्रूथ रिजेक्ट होना सबके साथ होता है, लेकिन उसका मतलब क्या निकालते हो, वही तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। अब राजू अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर था जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसका यूट्यूब चैनल चल रहा था, वो मेंटोर बन चुका था और कई बड़े नाम उसके काम को पहचानने लगे थे। लेकिन अंदर कहीं एक चीज थी जो उसे बार बार खींच लेती थी, उसका इमोशनल प्रेशर। वो खुद को मजबूत दिखाता था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें उसे डीपली हर्ट कर जाती थी। कोई नेगेटिव कमेंट, कोई फ्रेंड का मजाक या फिर किसी क्लोज इंसान की इग्नोर कर देने वाली बात, ये सब उसके अंदर कहीं ना कहीं पिंच कर जाती थी। वो बाहर तो कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन अंदर एक इमोशनल थकावट थी। एक बार उसके एक दोस्त विशाल ने मजाक में कह दिया, भाई तू तो अब बड़ा आदमी हो गया, हम जैसे लोगों से मिलना छोड़ ही दिया। बात बहुत सिंपल थी पर राजू को हर्ट कर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हंसकर टाल दिया। लेकिन उस रात वो अकेले बैठा सोचता रहा, क्या मैं बदल गया हूं? क्या लोग अब मुझे अलग नजर से देखने लगे हैं? और यही थॉट उसके अंदर हल्की उदासी भरने लगी। उसी दौरान उसकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई। एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट इनवाइटेड हिम एज ए गेस्ट स्पीकर। वहां उसे अपनी रिजेक्शन जर्नी और इमोशनल ग्रोथ के बारे में बात करनी थी। ये इवेंट उसकी कंफर्ट जोन से बहुत बाहर था। ना तो वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर था, ना ही उसने कभी इतने बड़े इंटरनेशनल ऑडियंस से बात की थी। लेकिन दिल में कहीं एक्साइटमेंट भी थी। वो दिल्ली के एक कैफे में बैठा था, अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहा था। तभी उसके मेंटर की कॉल आई। राजू ने कहा, सर आई एम स्केयर्ड, आई डोंट नो इफ आई कैन हैंडल इट इमोशनली। अगर मैं स्टेज पर बोलते वक्त अटक गया या लोग बोर्ड हो गए तो? उसके मेंटर ने काल्मली कहा, राजू जिस तरह तू जिम में मसल बिल्ड करता है, वैसे ही इमोशनल मसल भी बिल्ड होती है। हर बार जब तू किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को डालता है, तू इमोशनली स्ट्रॉन्गर होता है। ये लाइन सुनकर राजू कुछ सेकंड्स चुप रहा। उसे समझ आने लगा था कि उसकी जर्नी सिर्फ सक्सेस पाने की नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से भी स्ट्रांग बनाने की है। पॉडकास्ट से एक हफ्ता पहले उसने खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दिन में एक बार मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता, नए वर्ड्स सीखता, एक्सेंट समझने की कोशिश करता। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेनिंग वो कर रहा था अपने डर के साथ उसे फेस करने की। पॉडकास्ट वाले दिन वो एयरपोर्ट पर बैठा था, हाथ में बोर्डिंग पास था, लेकिन दिल में घबराहट। उसे फिर वही डर सताने लगा, क्या मैं खुद को एम्बैरेस तो नहीं कर लूंगा? तभी उसने अपनी डायरी निकाली जो हमेशा वो साथ रखता था और लिखा, फियर इज नॉट माई एनिमी, इट्स माई वर्कआउट। पॉडकास्ट स्टेज पर पहुंचने से पहले बैक स्टेज में उसे पसीना आ रहा था, हाथ कांप रहे थे। होस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, लेट्स वेलकम राजू, द मैन हु टर्न्ड रिजेक्शन इनटू इंस्पिरेशन। और तालियों के बीच राजू ने स्टेज पर कदम रखा। शुरू के कुछ सेकंड्स में उसकी वॉइस हिल रही थी, एक्सेंट थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी एनर्जी वापस आई। उसने वही बातें शेयर की जो उसने खुद फील की थी, कैसे रिजेक्शन से वो टूटा, कैसे खुद को जोड़ा और कैसे अब भी हर दिन खुद को इमोशनली ट्रेन कर रहा है। ऑडियंस उसे ध्यान से सुन रही थी। कई लोग इमोशनल हो गए जब उसने कहा, स्ट्रांग दिखना ईजी है, स्ट्रांग फील करना टफ होता है।
लेकिन जब आप हर डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद को अंदर से हील करना शुरू करते हैं। पॉडकास्ट के बाद कई लोग आए, उससे मिले, बोले यू वर रॉ एंड रियल। किसी ने कहा धन्यवाद आपकी संवेदनशीलता के लिए। किसी ने लिखा आपने मुझे डर का सामना करने की हिम्मत दी। राजू को उस दिन समझ आया इमोशनल मसल बिल्ड करना कोई फैंसी बात नहीं है, ये रोज अपने डर से आंख मिलाने की प्रैक्टिस है। जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कॉन्शियसली डालते हो तभी आप खुद को इमोशनली अपग्रेड करते हो। उसने वापस आकर अपने टीम के साथ एक नई वर्कशॉप शुरू की, इमोशनल फिटनेस फॉर क्रिएटर्स। वहां उसने यंग आर्टिस्ट को सिखाना शुरू किया कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करें, कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करें और कैसे खुद को धीरे धीरे टफ बनाएं। एक बार उसकी वर्कशॉप में एक लड़का आया, आरव। उसका कहना था मैं बहुत टैलेंटेड हूं, लेकिन एक छोटी सी इंसल्ट मुझे अंदर से तोड़ देती है। राजू ने उसकी आंखों में देखा और बोला भाई तू जिम जाता है? आरव ने हंसते हुए कहा हाँ। फिर राजू ने कहा फर्स्ट डे सोरनेस हुआ था ना, बॉडी टूटी थी? आरव ने कहा बहुत। राजू बोला सेम इमोशनल ट्रेनिंग के साथ होता है। फर्स्ट रिजेक्शन हर्ट करता है, इंसल्ट पिंच करती है, लेकिन हर बार जब तू उसे झेल लेता है तेरी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आरव मुस्कुराया और वहीं से शुरू हुई उसकी हीलिंग जर्नी। राजू ने खुद भी अपनी इमोशनल रूटीन बना ली थी। सुबह एफर्मेशंस, हफ्ते में एक बार अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस और हर महीने कोई ऐसा काम जो उसे डराता हो। एक बार उसने अपने पुराने स्कूल टीचर को कॉल किया जिससे वो नाराज था। सालों से बात नहीं की थी क्योंकि उस टीचर ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उस दिन उसने कॉल किया और कहा सर आज मैं आपको माफ करता हूं, शायद आपने मजाक किया था पर मैंने उसे ज्यादा पर्सनली ले लिया। उस कॉल के बाद राजू को एक अजीब सी शांति मिली। उसे महसूस हुआ कि इमोशनल स्ट्रेंथ सिर्फ टफ बनने में नहीं बल्कि फॉरगिवनेस, वल्नरेबिलिटी और ओपननेस में भी होती है। अब राजू की जिंदगी का एक ही मोटो था ट्रेन योर इमोशंस लाइक यू ट्रेन योर बॉडी। और यही मैसेज वो अपने हर कंटेंट में, हर वीडियो में, हर वर्कशॉप में रिपीट करता था, क्योंकि अब उसे पता था अंदर से मजबूत होना ही असली सक्सेस है। इमोशनल मसल वो पावर है जो तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाती है, जो तुम्हें चुपचाप सहना नहीं समझदारी से जवाब देना सिखाती है। राजू आज भी कभी कभी हर्ट होता है, कभी डरता है, कभी टूटता है, लेकिन अब वो अपने हर इमोशन को जिम की तरह देखता है। हर रिजेक्शन, हर डिस्कम्फर्ट, हर फियर उसके लिए एक इमोशनल रीप है, एक लिफ्ट है, एक पुशअप है और हर बार वो थोड़ा और स्ट्रांग बनता है। और यही है इमोशनल मसल ट्रेन करने की सच्ची कहानी, जहां हर तकलीफ, हर डर, हर गलती तुम्हारा गाइड बन जाती है। बस तुम हार मानने की बजाय उससे लड़ने का डिसीजन लो। राजू अब रिजेक्शन को समझ चुका था, उसे फील कर चुका था और उससे लड़ना भी सीख गया था। अब वो सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग नहीं था, बल्कि उसे पता था कि रिजेक्शन उसे रोकने नहीं, गहराई से सोचने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन फिर भी कुछ रिजेक्शंस ऐसे होते थे जो अचानक से आ जाते और दिल दिमाग दोनों हिला देते। जैसे कि एक दिन उसे एक बड़ी म्यूजिक कंपनी से ऑफर आया, एक कोलैब प्रोजेक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा था, सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल था, लेकिन फिर अचानक एक मेल आया, वी आर सॉरी, वी हैव डिसाइडेड टू गो विद समवन एल्स। राजू शॉक में आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी मेहनत और वेट के बाद डील टूट जाएगी। दिल थोड़ा टूटा, माइंड कंफ्यूज्ड हुआ और एनर्जी अचानक लो हो गई। उस रात वो अपने रूम में चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिजेक्शन को कैसे प्रोसेस करे। तभी उसे याद आया हार्लन कोहेन की एक बात जो उसने अपनी डायरी में नोट की थी, क्रिएट योर रिजेक्शन प्लान। उस किताब में कोहेन ने लिखा था कि अगर हमें पता हो कि रिजेक्शन कभी भी आ सकता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे किसी स्टॉर्म के आने से पहले लोग इमरजेंसी प्लान बना लेते हैं, वैसे ही रिजेक्शन के लिए भी एक इमोशनल एंड प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। राजू ने उसी वक्त अपनी नोटबुक उठाई और लिखा रिजेक्शन प्लान स्टेप बाय स्टेप। और वो सोचने लगा, अगर मैं पहले से जानता कि ये डील रिजेक्ट हो सकती है तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता। धीरे धीरे उसने एक सिस्टम तैयार किया जिसमें हर रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए कुछ क्लियर स्टेप्स थे। स्टेप 1, अलाउ योरसेल्फ टू फील। उसने खुद को परमिशन दी कि हाँ, उसे दुख हुआ है और ये नॉर्मल है। कोई अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश नहीं। उसने खुद से कहा, तू इंसान है, मशीन नहीं। हर्ट फील करना वीकनेस नहीं है। स्टेप 2, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। पहले तो वो इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन देता था, कभी खुद पर डाउट करता, कभी दूसरों को ब्लेम करता।
लेकिन अब उसने सीखा था कि रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन जरूरी है। स्टेप 3, एनालाइज द रिजेक्शन। उसने उस मेल को फिर से पढ़ा, देखा क्या रीजन था। पता चला कि दूसरा आर्टिस्ट थोड़े बड़े नंबर्स और फॉलोअर्स वाला था। यह सुनकर थोड़ा और हर्ट हुआ, लेकिन उसने ये भी समझा कि इस रिजेक्शन में उसकी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं था, यह सिर्फ बिजनेस डिसीजन था। स्टेप 4, आस्क फॉर फीडबैक। उसने पोलाइटली उस कंपनी को मेल किया, धन्यवाद अपडेट के लिए। इफ पॉसिबल, I'd love to get some feedback for future improvement. सरप्राइजिंगली कंपनी ने रिप्लाई किया और बताया कि उन्हें राजू की वॉइस पसंद आई थी, बट प्रोजेक्ट की थीम में दूसरे आर्टिस्ट की स्टाइल ज्यादा फिट हो रही थी। स्टेप 5, मूव फॉरवर्ड विद लर्निंग। फीडबैक मिलने के बाद राजू ने खुद को समझाया, इस रिजेक्शन ने मुझे कुछ सिखाया है, अब मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है। स्टेप 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ट्राइंग। उसने खुद को एक कॉफी ट्रीट दी, ये कहकर कि तू रिजेक्ट हुआ लेकिन तूने डर कर पीछे नहीं हटाया, तू आगे बढ़ा, और यही सबसे बड़ी जीत है। इस रिजेक्शन प्लान ने राजू की लाइफ में बहुत क्लैरिटी ला दी। अब वो हर बड़े स्टेप से पहले मेंटली तैयार रहता था कि रिजेक्शन हो सकता है और उसके पास उससे डील करने का तरीका है। फिर एक नया चांस आया, उसे एक फेमस वेब सीरीज के साउंड ट्रैक के लिए ऑडिशन करना था। राजू एक्साइटेड था, लेकिन इस बार उसने खुद को रिमाइंड किया, रिजेक्शन हो सकता है और मैं उसके लिए रेडी हूं। उसने अपने प्लान को फिर से रीड किया, खुद को इमोशनली स्टेडी किया और ऑडिशन के लिए चला गया। ऑडिशन अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट आया फिर से रिजेक्शन। लेकिन इस बार राजू टूटा नहीं, उसने स्टेप बाय स्टेप वो प्लान फॉलो किया, और सबसे खास बात, इस बार उसने खुद को गिल्टी या कमजोर नहीं महसूस कराया। उसे समझ आ गया था कि अगर किसी चीज में रिस्क है तो रिजेक्शन भी होगा, और उस रिस्क को मैनेज करने का सबसे सही तरीका है एक सॉलिड रिजेक्शन प्लान बनाना। राजू ने इस मेथड को अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया। एक सेशन में उसकी स्टूडेंट प्रिया ने कहा, सर मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऑडिशंस देने से डरती हूँ, रिजेक्शन मुझे तोड़ देता है। राजू ने उसे वही प्लान समझाया और कहा, रिजेक्शन से डरना मत, उससे निपटने की स्ट्रैटेजी बना। फियर तब कम होता है जब हमारे पास उसका सामना करने का तरीका होता है। प्रिया ने उस एडवाइस को फॉलो किया और अगले हफ्ते उसने पहली बार एक ओपन माइक नाइट में गाना गाया। कुछ लोग चुप थे, कुछ ने तालियां भी नहीं बजाई, लेकिन प्रिया टूटी नहीं। उसने बाद में कहा, सर मैंने पहली बार रिजेक्शन को फेस किया और भागी नहीं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा विन था। राजू को अब समझ आने लगा था कि स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता, फीलिंग्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब हम रिजेक्शन के लिए तैयार रहते हैं तो वो हमें सरप्राइज नहीं करता, बल्कि हमें ग्रो करने का मौका देता है। धीरे धीरे उसने अपने रिजेक्शन प्लान को और भी अपग्रेड किया। उसने उसमें एक और स्टेप ऐड किया, विजुअलाइज रिजेक्शन बिफोर इट हैपेंस। यानी जब भी कोई नया काम शुरू करता तो खुद को एक बार मेंटली इमेजिन करता कि अगर ये काम फेल हो गया तो वो क्या करेगा। इससे उसका माइंड पहले से स्टेबल हो जाता और इमोशनल शॉक नहीं लगता। अब राजू की लाइफ में रिजेक्शन आना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, बल्कि वो उसे रूटीन का हिस्सा मान चुका था। जैसे ट्रैफिक में फंसना, जैसे बारिश में भीगना थोड़ा अनोइंग होता है, पर डील किया जा सकता है। एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया जो फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर पीछे हट जाता था। राजू ने उससे सीधा पूछा, क्या बात है? दोस्त बोला, यार डर लगता है, क्या पता कोई फोटो पसंद ना आए, लोग मजाक उड़ाएं। राजू ने कहा, तू प्लान बना ले, हर रिजेक्शन को हैंडल करने का प्लान। प्लान से डर कम हो जाता है और एक्शन शुरू होता है। वो दोस्त मान गया और कुछ महीनों बाद उसने अपना फोटो पेज लॉन्च किया। और जब उसे पहली बार किसी ने बोला, दिस डजंट लुक प्रोफेशनल, तो उसने राजू को मैसेज किया, प्लान काम आया भाई, मैं आज टूटने के बजाय फिर से शूट पर जा रहा हूं। राजू ने सीखा था कि फियर को मारने की जरूरत नहीं है, बस उसे टेम करने की जरूरत है। और रिजेक्शन प्लान वही काम करता है, वो तुम्हारे डर को इतना मैनेजेबल बना देता है कि तुम उससे लड़ सकते हो। अब जब भी कोई राजू से पूछता है सक्सेस के पीछे सबसे जरूरी चीज क्या है, तो वो कहता है रिजेक्शन से डरना बंद करो और उससे लड़ने का तरीका बनाओ, क्योंकि जीत उनके हिस्से में आती है जो डर को देखकर भागते नहीं बल्कि उसके लिए तैयार रहते हैं। और यही है रिजेक्शन प्लान की असली ताकत, ये तुम्हें इमोशनली इक्विप करता है ताकि रिजेक्शन तुम्हें हिला ना सके, सिर्फ तुम्हें और मजबूत बना दे। राजू की जिंदगी अब एक नए पड़ाव पर थी। रिजेक्शन से लड़ना उसने सीख लिया था, इमोशनल मसल भी ट्रेन हो चुकी थी, और अब तो उसका रिजेक्शन प्लान भी रेडी था
जो हर टफ मोमेंट में उसे संभाल लेता था। लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग थी, कभी कभी अकेलापन। दिन भर काम, मीटिंग्स, परफॉर्मेंसेस, कोलैबोरेशंस। लेकिन जब रात को वो अकेले अपने कमरे में बैठता तो माइंड में एक हल्की सी खाली जगह महसूस होती थी। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखता था, लेकिन असल जिंदगी में जब वो किसी पर्सनल सेटबैक से जूझता था तो उसके पास ऐसा कोई नहीं होता था जिससे वो खुलकर बात कर सके। वो खुद से पूछता था, क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे बिना जजमेंट के सुने, जो सिर्फ मेरे नंबर्स और सक्सेस को ना देखें बल्कि मुझे, राजू को समझे। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया जिसमें कभी बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन अब सब खामोश था। शायद बिजी थे, शायद दूर हो गए थे, शायद वो खुद भी इतना इन्वॉल्व हो गया था अपनी जर्नी में कि कनेक्ट ही नहीं कर पाया। उसी दिन उसे अनु का मैसेज आया, वही अनु जो कॉलेज में उसकी पहली इंस्पिरेशन बनी थी रिजेक्शन से ना डरने की। अनु ने लिखा, तुझसे बात किए जमाना हो गया, मिलना चाहिए। राजू ने फौरन हाँ कर दी। दोनों एक पुराने कैफे में मिले जहां पहले डिस्कशन होता था ड्रीम्स और फियर्स पर। अनु अब एक थेरेपिस्ट बन चुकी थी और मेंटल हेल्थ को लेकर पैशनेटली काम कर रही थी। राजू ने उससे पूछा, अनु, कभी कभी लगता है कि बाहर सब ठीक है पर अंदर से खाली खाली लगता है, ऐसा क्यों? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू स्ट्रांग बन गया है, पर अकेला स्ट्रांग बन गया है। हर फाइटर को एक ट्राइब चाहिए होती है, ऐसे लोग जो उसे उसकी जीत पर भी सेलिब्रेट करें और हार पर भी संभालें। उसकी ये बात सीधे दिल पर लगी। राजू ने उसी वक्त डिसाइड किया, अब वो सिर्फ करियर कनेक्शंस नहीं बनाएगा, अब वो अपना एक ऐसा सर्कल तैयार करेगा जिसमें लोग उसे एज ए ह्यूमन समझें। उसने धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों से दोबारा कनेक्शन बनाना शुरू किया जो उसके साथ जेन्युइन थे, बचपन के दोस्त, पुराने कोलैबोरेटर्स, कुछ नए क्रिएटर्स जो दिखावे में नहीं मेहनत में बिलीव करते थे। एक बार उसने अपने घर पर एक छोटा गैदरिंग रखा, सिर्फ 6-7 लोग। कोई बड़ा सेटअप नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस वो लोग जिनके साथ वो खुलकर हंस सके, रो सके, बात कर सके। उसी गैदरिंग में आरव भी आया, वो फोटोग्राफी वाला लड़का जिसने राजू की वजह से अपने फियर से लड़ना शुरू किया था। उसने एक फोटो एल्बम लेकर आया जिसमें राजू की जर्नी के हर फेज की कैंडिड तस्वीरें थीं। पहली वर्कशॉप, रिजेक्शन वाले दिन, फर्स्ट ओपन माइक, इवन पॉडकास्ट की तस्वीर। राजू की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, आई डिडंट नो समवन वाज वॉचिंग मी दिस क्लोजली। आरव ने बोला, हम सभी थे, बस तू इतना तेज भाग रहा था कि रुक कर देख ही नहीं पाया। उसी दिन राजू ने पहली बार समझा, फाइंड योर पीपल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह तो एक इमोशनल नीड है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं, और इंसान को कनेक्शन चाहिए होता है, बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। अब राजू ने कॉन्शियसली एफर्ट्स शुरू किए। वो हर महीने एक बार अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ बैठता, बातें करता, सुनता, बताता। वो अपने फीलिंग्स को ओपनली शेयर करने लगा और उसने ये भी देखा कि जब वो खुद वल्नरेबल होता है तब लोग उसके और करीब आते हैं। एक दिन उसके चैनल पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। किसी वीडियो में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग नाराज हो गए। ट्रोल्स, हेट कमेंट्स, अनसब्सक्राइब्स, हर तरफ नेगेटिविटी थी। राजू मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया। उसने कुछ दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाली। वो सोच रहा था, क्या मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा? उसी वक्त उसके सपोर्ट ग्रुप ने उसे लिफ्ट किया। अनु ने कॉल किया और कहा, तेरा कंटेंट तेरी आइडेंटिटी नहीं है, तू है। आरव ने एक फनी मीम भेजा और कहा, भाई, एक छोटी गलती से कोई आर्टिस्ट कम नहीं हो जाता। प्रिया ने मैसेज किया, मैं तेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रही हूं। इन लोगों ने राजू को फिर से वो हिम्मत दी जो शायद वो अकेले कभी इकट्ठी नहीं कर पाता। उसने फिर से वापसी की, एक ऑनेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें उसने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और ओपनली अपोलोजाइज किया जहां जरूरत थी। लोगों ने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया। कई ने लिखा, भाई, जो तेरा सपोर्ट सिस्टम है वही तेरा असली ट्रेजर है। अब राजू की समझ में आ गया था कि अकेले चलना स्ट्रेंथ हो सकता है, पर साथ में चलना विजडम है। अपने लोग जो बिना शोर के आपके साथ होते हैं वही आपको उन दिनों में संभालते हैं जब आप खुद को पकड़ नहीं पाते। आज भी जब राजू कोई बड़ा कदम उठाता है तो वो सबसे पहले अपने उन पीपल को मैसेज करता है, आई एम अबाउट टू डू दिस, जस्ट बी देयर। और वो हमेशा होते हैं, चाहे वो अनु की जेंटल एडवाइस हो, आरव की क्रिएटिव आई हो या प्रिया की पॉजिटिविटी। राजू की कहानी अब कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि इवॉल्व हो गई
क्योंकि अब उसके पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ थी रिजेक्शन फेस करने की, बल्कि एक प्यारा सा सपोर्ट सर्कल था जो हर रिजेक्शन को ठीक है आगे बढ़ते हैं कहकर हल्का बना देता था। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार एक लाइन लिखी, सक्सेस अकेले हासिल हो सकती है, पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं, और जब वो लोग मिल जाए तो हर रिजेक्शन एक स्टोरी बन जाता है, एक लेसन बन जाता है, और आखिर में एक रीजन बन जाता है उड़ने का। और यूं राजू की जर्नी एक ऐसे इंसान की बन गई जो ना सिर्फ सपने देखता था, बल्कि उन्हें पूरे करने के रास्ते में हर गिरावट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता था अपने लोगों के साथ। काफी कुछ बदल चुका था आरव की जिंदगी में। रिजेक्शन ने जिस लड़के को तोड़ दिया था, उसी रिजेक्शन ने उसे गढ़ा भी। पहले वो हर ना को अपनी बेइज्जती समझता था, अब वो हर ना में एक सीख ढूंढता था। पहले वो लोगों से वैलिडेशन मांगता था, अब वो खुद से सवाल करता था, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? उसकी रिजेक्शन की जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। कॉलेज में जब उसे थिएटर ग्रुप में जगह नहीं मिली तो उसने पहली बार अपनी एबिलिटीज पर डाउट किया था, लेकिन वहीं से उसकी ग्रोथ की शुरुआत भी हुई थी। धीरे धीरे उसने सीखा कि रिजेक्शन फेलियर नहीं होता, वो फीडबैक होता है। वो एक सिग्नल होता है कि या तो अभी तैयारी अधूरी है या शायद कोई और रास्ता तेरे लिए बेटर बना है। उसने उस दिन को आज भी याद रखा है जब उसने कैफे में गिटार बजाकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उस दिन उसकी आवाज से ज्यादा उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी, पर उस साइलेंस ने उसे सिखाया कि खुद के लिए कुछ करना कितना जरूरी होता है। दूसरों से तारीफ मिलना अच्छा लगता है, पर खुद को प्राउड फील कराना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने धीरे धीरे इमोशनल मसल बिल्ड करना शुरू किया। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए बार बार वेट उठाना पड़ता है, वैसे ही उसने खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला। उसने नए लोगों से बात करनी शुरू की, जो पहले उसके लिए एक डरावना टास्क था। कई बार ऑकवर्ड साइलेंसेस होते, कई बार लोग इग्नोर कर देते, लेकिन हर बार वो थोड़ा स्ट्रांग बन जाता। एक टाइम आया जब उसने अपने लिए एक रिजेक्शन प्लान बना लिया था। वो सोच लेता कि वर्स्ट क्या हो सकता है, लोग मना करेंगे, हंस देंगे, इग्नोर कर देंगे। और जब उसे ये डर मैनेज करना आ गया तो वो हर बार एक्शन लेने से पहले डरता नहीं था, बल्कि प्रिपेयर्ड रहता था। ये प्रिपरेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पर इस पूरी जर्नी में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी हिज पीपल। वो लोग जो उसे समझते थे, एक्सेप्ट करते थे और बिना जजमेंट के सपोर्ट करते थे। आरव ने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया था, वो दोस्त जो उसके फेलियर्स में भी साथ खड़े रहे, वो मेंटर जिसने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह समझाया, और वो कैफे वाली लड़की जो हर बार मुस्कुरा के कहती थी, तू आज बेटर था कल से। यही लोग थे जो उसके लिए सेफ स्पेस बन गए। एक ऐसी जगह जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता था, बिना डर के, बिना किसी मास्क के। और जब इंसान के पास ऐसी कम्युनिटी होती है तो रिजेक्शन भी उतना हैवी नहीं लगता, क्योंकि पता होता है गिरोगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला है। अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी फेलियर्स को सक्सेस की सीढ़ियां बना लिया था। जहां पहले वो खुद को दूसरों के नजरिए से जज करता था, अब वो खुद की नजर से खुद को देखना सीख चुका था। वो जान चुका था कि रिजेक्शन एक रिजल्ट है, कोई आइडेंटिटी नहीं। और जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो आउटकम चाहे जैसा हो, आत्मविश्वास नहीं हिलता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक